साथियों नमस्कार। सक्सेस टर्निंग सीरीज में एक बार फिर स्वागत। एक गांव के अंदर एक गरीब छात्र था, लेकिन पढ़ने के अंदर बहुत होशियार, और उसने साइंस बैकग्राउंड से उसने जो है 12th किया। 12th के बाद में उसने जो आईआईटी का जो प्री टेस्ट देने के बाद में उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। आईआईटी उसने आईआईटी और पढ़ने के अंदर होशियार था लेकिन गरीब था। इसके बावजूद जो है गरीब होने के बावजूद भी उसके पिताजी ने, क्योंकि पढ़ने के अंदर होशियार था, इधर उधर से कर्ज लेकर उसको बच्चे को जो अपने पुत्र को उस किसान ने आईआईटी करवा दी और पढ़ने के अंदर होशियार होने के कारण से उसका कैंपस के अंदर सिलेक्शन हो गया। अमेरिकन एक कंपनी उसके अंदर कैंपस के अंदर सिलेक्शन हो गया और शुरुआत के अंदर ही उसको जो है 1.5 करोड़ सालाना का जो पैकेज उसका मिल गया और वो अमेरिका में जाकर सर्विस करने लगा। एक साल बाद के अंदर उसको वहीं एक अमेरिका के अंदर ही नौकरी कर रही थी एक, लेकिन लड़की थी इंडियन, उससे उसकी जो है शादी हो गई। उसका जो पैकेज था वो था 1 करोड़, यानी 2.5 करोड़ रुपए उन दोनों को जो है उनका जो पैकेज था 2.5 करोड़ रुपए सालाना उनकी जो है सैलरी उनको मिल रही थी। आराम से जो है नौकरी चल रही थी, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। जो भी सपने उनके जीवन में उन्होंने जो सोचा था, जो सपने पूरे उनके हो रहे थे, कार बंगला सारे घूमना फिरना सभी कुछ अच्छा था। गांव के अंदर उनके जो माता पिता थे वो भी बहुत खुश थे। गांव के अंदर प्रतिष्ठा जो है उनके माता पिता की प्रतिष्ठा हो गई पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इतना होशियार बच्चा और उसके बाद में इतना जो बड़ा पैकेज किसी भी आसपास के किसी व्यक्तियों के नहीं था। तो उनकी जो माता पिता की जो वैल्यू है, उनका जो सम्मान है वो भी एक तरह से बढ़ गया था। बहुत अच्छा चल रहा था, काफी कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2008 के अंदर ये जो घटना है ये वास्तविक घटना है, ये जो कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक एक युवा की कहानी है, युवा दंपति की कहानी है, जो आपको काफी कुछ सीखने के लिए आपको मैं दे रहा हूं। इसमें विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। तो 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर आर्थिक जो तंगी आई थी, आर्थिक तंगी के समय जो दोनों कंपनियां हैं वो जो है एक तरह से बंद होने के कगार पे हो गई और उन दोनों को वहां से नौकरी जो है छोड़नी क्या पड़ी नौकरी से उनको। जब कंपनी बंद हो गई तो फिर कौन रहेगा, इसलिए अब हुआ क्या कि अब अमेरिका के अंदर टैक्सेस बहुत जाता है, लगभग 50% के आसपास टैक्सेस हैं। तो वहां पे टैक्सेस होने के कम बहुत ज्यादा होते तो वो तो सब करने ही पड़ते हों। वहां अनुशासन बहुत जो स्ट्रिक्ट है उसकी पालना आपको करनी होती है। और जब समय निकलता गया 7 महीने बाद में उसके गांव में समाचार पहुंचे कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। कमाल है। आईआईटी किया दोनों जो युवा दंपति लड़का और लड़की, यानी वो युवक और युवती आईआईटी किए हुए इतने पढ़े लिखे और इतने पैसे कमा रहे थे, इतने मान सम्मान था, और उसके बावजूद वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। कमाल की बात है, आत्महत्या कर ली। ये एक विचारणीय बिंदु है, विश्लेषण करने लायक बिंदु है। इस घटनाक्रम का विश्लेषण जब किया गया तो निष्कर्ष क्या निकला, ये जो पॉइंट है वो आप हमारे जीवन के अंदर बहुत सीख देने वाली है। आज के ये जो युवाओं को बहुत सीख के लिए ये जो विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है कि उनका जो इतना पैसे कमाने के बावजूद भी, आईआईटी करने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या क्यों की। कारण क्या है? पहला का जो कारण है कि उन युवा दंपतियों को फेलियर को हैंडल करना नहीं सिखाया गया, या उन युवा दंपतियों ने इस फेलियर को हैंडल करना नहीं सीखा। दोनों ही बातें, न तो सिखाया गया न वो खुद सीखे। तो आपको उसके कारण से क्या होगा, जीवन के अंदर जरूर नहीं कि सब अच्छा होगा, ये कतई नहीं कि जीवन के अंदर सब अच्छा होगा। जब साइकिल ऊपर जाएगी, जब घटनाक्रम ये साइकिल चलता रहेगा जीवन का, तो एक समय आएगा कि वो नीचे भी आएगा। समय जीवन के अंदर एक समान नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तय है। जिसका समय अच्छा है उसका समय हो सकता है कभी कभी बुरा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो समय जीवन के अंदर पूरा जो जीवन जो है बहुत ऊंचाई के ऊपर ही उठता रहेगा, कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेलियर्स, जब आपको केवल सफलता प्राप्त हो रही वो मत देखिए कि मेरे को सफलता प्राप्त हो रही, अच्छा हो रहा है। लेकिन कभी बुरा हो जाए तो उस बुरे स्थिति के अंदर उस टाइम में मेरी सिचुएशन, मेरी मानसिक स्थिति उनको हैंडल करने की, यानी
एडवर्स सिचुएशन, जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ जाए, एकदम कोई ऐसी कोई घटनाक्रम आपके जीवन के अंदर हट जाए, तो आप उस समय क्या आप टूट जाओगे, या आप उसको दृढ़ रखे, आप उसको सहन करके, आपको हैंडल करके, आप उसको सहन करके, आप उस तरह से, आपको दूसरों को आपको ये नहीं बताने कि आपको ज्यादा दुख तकलीफ है। क्योंकि जब आप परिवार के बड़े सदस्य हो, जब परिवार के जो मुख्य सदस्य हो, की पर्सन हो, और जब की पर्सन होते हुए होकर आप यदि खुद टूट जाओगे, आपके अंदर नेगेटिविटी फीड हो जाएगी, तो नेगेटिविटी आ जाएगी, तब आपसे जो कनेक्टिविटी, आपसे कनेक्शन के जितने भी जो संबंधी हैं, जो परिवार हैं, जो आपके परिवार से, आपसे जो संबंधित जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस समय आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा, और आपको जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं उसको भी आपको सहन करके, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सहन करके, आपको उनको सहन करने की जो हिम्मत आपको क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो इस घटनाक्रम में क्या फेलियर को हैंडल करना नहीं सीख पाया वो युवा दंपति, उसके कारण से उसने जो है आत्महत्या कर ली। जापान के अंदर ये सिखाया जाता है। जापान के अंदर कोई भी आपकी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, कोई भी कार्य की प्लानिंग होती है, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने की प्लानिंग होती है, या कुछ भी काम करने का, बड़ा काम करने का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, प्लानिंग क्या करते हैं, चार जो है सिचुएशन वो प्लान करते हैं। 4 सिचुएशन प्लान करते हैं, ए सिचुएशन, बी सिचुएशन, सी सिचुएशन और डी सिचुएशन। ए सिचुएशन यानी जब सबसे अच्छा होगा, तब हमारी जो प्लानिंग है वो ऐसी, जब सबसे अच्छा जो चल रहा होगा, समय सबसे अच्छा जो चल रहा होगा, कोई भी इंडस्ट्री है, जो प्रोजेक्ट आपने डाला है, वो जो सबसे अच्छा समय चला होगा, तो तब हमको ये कार्य करने हैं। और जब अच्छा नहीं चल रहा हो, यानी सामान्य स्थिति में के अंदर जो है बी कैटेगरी के अंदर ये कार्य आपको करने पड़ेंगे, ये कार्य करूं। और जब बुरा चल रहा हो, जब बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, यानी सी कैटेगरी या सी टाइम, उस समय आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति ऐसे रहेगी। और जब डी पोजीशन का मतलब वर्स्ट पोजीशन, जब आप बिल्कुल भी जो है विपरीत परिस्थितियां हो जाती है, तो उस समय आपके जो प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, उस समय आपके जो कार्य करने की जो मानसिक स्थिति आपको कैसे रहेगी, आपको उस समय आपको क्या क्या काम करने हैं, विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपको कैसे आपको उससे उभरना है। तो ये ए, बी, सी और डी आपकी जो कैटेगरी आपको रखनी पड़ेगी। जीवन के अंदर भी आपको जब आपको सफलता प्राप्त हो रही है, जब आपका जो मानसिक स्थिति आपको इस तरह रखनी है, जब आपकी सफलता सामान्य हो, यानी कम ज्यादा सफलता नहीं सफल हो रहे, तो बी कैटेगरी में आपको मानसिक स्थिति आपको उस समय आपको ऐसी रखनी है। और जो सी, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, और जब आपको बुरे से बुरा समय हो, तो उस समय आपकी क्या जो है गतिविधियां, मानसिक स्थिति आपकी जो उसको हैंडल करने की जो क्या क्या आपके जो वर्क रहेंगे वो आपको करने पड़ेंगे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। यानी बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड डू प्रिपरेशन फॉर द बेस्ट। आपको बेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन साथ ही साथ के अंदर आपको रेडी भी रहना है, मानसिक रूप से आपको तैयार भी रहना है कि यदि एडवर्स सिचुएशन, बुरे से बुरा हो जाए, तो उस समय मेरा जो है मानसिक संतुलन मैं कैसे जो है बनाए रखूंगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपको कहता हूं, बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड डू प्रिपरेशन फॉर द बेस्ट। सेकंड, दूसरा इस जो घटनाक्रम से सीखने का जो पॉइंट है, क्या है, सक्सेस, सफलता क्या है। सफलता का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, केवल मान लीजिए किसी की इनकम करोड़ों रुपए है, तो वो सफल आदमी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि वो केवल पैसे से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता के लिए आपको कोई जीवन के जो 6 फील्ड बता रहा हूं, वो संतुलित होने चाहिए, संतुलित। और 6 कौन से? पहला है आपकी जो है फिजिकल हेल्थ, दूसरा आपके मेंटल हेल्थ, तीसरा आपका जो सोशल फील्ड वो, और चौथा आपका जो फाइनेंशियल फील्ड वो है, और उसके बाद में जो स्पिरिचुअल, ये जो फील्ड आपके जो है वो संतुलित रहना चाहिए, सारे संतुलित रहना चाहिए। इसमें एक भी जो है आगे पीछे हुआ, या जो जितना अनुपात जिसका होना चाहिए, यदि वो नहीं हो पाएगा, तो आपका जो जीवन है वो डगमगा जाएगा। और जब डगमगा जाएगा, तो क्या होगा, जीवन के अंदर स्ट्रेस पैदा होंगे, आपके अंदर क्या होगा, तनाव पैदा होगा। और जब तनाव पैदा होंगे, तो उसके कारण से फिर आपका जो जीवन है वो शांतिपूर्वक नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल
मैं आपको जो है फिजिकल हेल्थ आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठ के आपको वॉकिंग करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको प्राणायाम है, व्यायाम वगैरह वो डेली नियमित रूप से आपको करना पड़ेगा, तब आपके जाकर आपका जो है फिजिकल हेल्थ आपकी जो है अच्छी हो पाएगी। इसी तरह से मेंटल हेल्थ भी आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ करने के लिए आपको जल्दी उठ के आपको क्या मेडिटेशन करना है, अच्छे अच्छे वीडियो आपको सुनने हैं, अच्छी अच्छी बुक्स आपको सुननी है, पॉजिटिव थॉट्स या जो सकारात्मक लोग हैं उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, वो आपको रहना आपको जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली आपको साथ में रहना नहीं, रहने का मतलब है कि आप उनसे उनके जो विचार है, अच्छी अच्छी बुक्स आप जब बड़े बड़े आदमियों के साथ में आप पढ़ोगे तो एक तरह से आप उनको साथ में ही रह रहे हो, या अच्छे अच्छे वीडियोज आप सुन रहे हो बड़े बड़े आदमियों का, या जो पॉजिटिव वीडियोज साथ में, इसका मतलब है कि आप उनके साथ में जो है रह रहे हो। यानी आपको अच्छी चीजें आपको आपके जो मेंटल के आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको जानी चाहिए। सोशल फील्ड आपका जो है, आपको सोशल वर्क करने में कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा। महीने में एक दिन या एक दिन के अंदर कुछ मिनट या घंटे, जितना भी आप उचित समझते हो उतना समय आपको दूसरों के लिए आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए वृक्षारोपण हो सकता है, पर्यावरण से संबंधित कोई काम आपने कर लिया, आपको हो सकता है वृद्धाश्रम में जाके आप किसी की हेल्प कर सकते हो, या कोई आपके जो मिलने वाले हैं या पहचानने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनसे अपने हालचाल पूछ सकते हो। यानी सोशली या कनेक्टिविटी आपको जो है जरूरी है। और फाइनेंशियल, और नेक्स्ट पॉइंट जो है फाइनेंशियल फील्ड, फाइनेंशियली जीवन के अंदर ज्यादातर जो है झगड़े वो फाइनेंस की कमी के कारण से होते हैं। यानी आपका जो फाइनेंस, आपके जो इनकम के जो सोर्सेज, या आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप जो है आपका जो जीवन है, खाने पीने रहने और कुछ टाइम जो आपका जो भी रुचिपूर्वक जो काम करने हैं वो करने के लिए आप निकाल पाए, तो कम से कम इतना पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए, इतना पैसा होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपका जो इनकम के जो सोर्सेज है वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे, आपके जो स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेंगे, आपके कुछ जो इनकम है ऐसे जो सोर्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि जो बिना काम किए हुए ही भी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि बिना काम करते किए हुए भी ऐसे सोर्सेज आपके डेवलप हो जाएंगे कि वो आपकी जो इनकम वो आने लगेगी। इस तरह से आपको जो फाइनेंशियली आपको जो स्ट्रांग होना पड़ेगा। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअली, आपका जो आध्यात्मिक जो फील्ड है वो भी जो स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी जो ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी, ईश्वर से कनेक्टिविटी, या आप इस मानव जीवन के अंदर आए हैं हो, तो आप मानव जीवन में आए हैं तो आप क्यों आए, आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो यहाँ आप क्या काम कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो जिसके कारण से आपको यहाँ से जाने के बाद में याद किया जाए। तो ये आपके जो स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी या स्पिरिचुअल वर्क आपके जो फील्ड आपको वो भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये है सक्सेस। यानी सक्सेस, ये जो मैंने तत्व बताए, ये जो फील्ड बताए उसके अंदर सब में के अंदर जो है अनुपातिक रूप से संतुलन आपको बनाए रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन, संबंध। इस घटनाक्रम से उस युवा दंपति ने जो है आत्महत्या क्यों की, उसके रिलेशन यहाँ से अमेरिका चले गए। अमेरिका अब इंडिया से उसकी कनेक्टिविटी उतनी नहीं हो पाई, केवल फोन से कभी कभी बात वो कर लेते थे, लेकिन अब वहां हेल्प करने के लिए, क्योंकि रिलेशंस उसने मेंटेन नहीं किए। रिलेशंस केवल एक तरफा नहीं होते, जब दोनों तरफ से आप हेल्प करोगे तो आपका जो है रिलेशंस मेंटेन आपका होगा। रिलेशंस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। रिलेशंस यदि किसी ने हेल्प करी तो आपको उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा, और थैंक यू केवल आपको फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं बोलना है। यदि आपको फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल भावनात्मक लगाव के रूप में आंखों से आंखें दाखिल मुस्कुरा के आपको जिन्होंने भी हेल्प की है आपको बोलना पड़ेगा। फोन पे यदि आपको लग रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है, फोन के तुरंत प्रभाव से जब आपकी हेल्प होगी उसी टाइम विदाउट एनी डिले आपको क्या करना पड़ेगा, थैंक यू आपको बोलना पड़ेगा। यानी ये हाथ तालियां जो है ना, ताली रिलेशंस का मतलब है, केवल रिलेशंस एक तरह से ताली बजाने जैसा है। ताली केवल एक हाथ से नहीं बज सकती, तालियां बजाने के लिए दोनों हाथों आपको मिलाना पड़ेगा। जब एक हाथ जाएगा, जब दोनों हाथ जाएगा, तब जाके ताली बजती है। इसलिए रिलेशन जब स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, जब दोनों तरफ से जब आवश्यकता पड़ने पे दोनों पक्ष से सहायता करेंगे तो रिलेशन आपको जो है प्रगाढ़ होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन से आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
इस घटनाक्रम के अंदर रिलेशंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाए, उसके कारण से उस युवा दंपति ने आत्महत्या करी। इसके अलावा सिंगल चिल्ड्रन आजकल जो है बड़ी विषम परिस्थितियां बनी हुई आजकल। क्या हो, एक ही पुत्र है, पुत्री नहीं है, मान लीजिए एक पुत्र है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा के मान लीजिए पैसा लगाया, यदि आपका पैसा नहीं है तो भी आपने कर्ज लेके आपने पैसा लगा कर आपने कर्ज लेकर उसको IIT करवा दी या कोई बड़ा जो कोर्स आपने करवा दिया, और कोर्स करवाने के बाद में उसकी जो है विदेश के अंदर नौकरी लग गई, पैकेज बहुत अच्छा, पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास में। लेकिन अब परिस्थितियां क्या है, यहाँ आपके जो युवा दंपति वहां विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वो यहाँ जहां उसके जो माता पिता वो ओल्ड एज के अंदर वो मान लीजिए बीमार हो गए, तो उस संतान को वहां से तकलीफ। अब संतान यानी आपका पुत्र वहां बीमार हो गया तो आपको तकलीफ। तो फिर ऐसा पैसा कोई काम का नहीं होता है, पैसा जो है इतना वो काम का नहीं है, जहां रिलेशंस, जहां आपकी फिजिकल हेल्थ, जहां मेंटल हेल्थ, जहां आवश्यकता है वहां होगी। पैसा जहां जितना आवश्यकता है वो उतना ही काम करेगा, जहां रिलेशंस आपके काम करेंगे वहां पैसा काम नहीं करेगा। इसलिए यदि आप विदेश में आप भेज रहे हो तो आप देश का भी नुकसान कर रहे हो, देश के साथ में आप अन्याय कर रहे हो। आपने यहां सीखा और आपकी जो नॉलेज है आप विदेशों को दे रहे हो। आप यहां देखकर आपका फिर राष्ट्र प्रेम कहां गया, आपकी राष्ट्रभक्ति कहां गई? आप स्वार्थी हो गए। आप क्या हो गए? स्वार्थी हो गए। आपने यहां सीखा, यहां सीख के आप विदेशों के अंदर अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, आप तब क्या कर रहे हो? केवल पैसे के पीछे भाग रहे हो। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे नहीं भागना है। चाहे आपको यहां थोड़ा कम पैकेज मिले, 2.5 करोड़ की जगह यहां 2 करोड़ मिले, 1.5 करोड़ मिले, तो भी आपका जीवन जो है वो यहाँ देश के अंदर ही आपको सेवाएं देके आप जो है वो ज्यादा सार्थक रूप से आप यहां रह के देखिए, विदेश में मत जाइए, देश के अंदर सेवाएं करके आप देखिए, आपको जो है जो मानसिक शांति यहां भारत देश के अंदर सेवा करके जो मिलेगी वो विदेशों के अंदर नहीं मिलने वाली है। इसलिए जिनके एक पुत्र है वो किसी भी हालत के अंदर आप अपनी जो संतान को बहुत अच्छी शिक्षा देकर विदेशों में भेजना का निर्णय नहीं लें। यदि आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो आप अपने ऊपर भी अन्याय कर रहे हो, आप अपनी संतान के ऊपर भी अन्याय कर रहे हो और आप देश के प्रति भी अन्याय कर रहे हो। क्या आप 3 जगह अन्याय करोगे? नहीं, ऐसा अन्याय अपने को नहीं करना है। आप जो है इस जो घटनाक्रम है, इस युवा दंपति ने जो IIT करने के बाद भी जिसने आत्महत्या करी, उस घटनाक्रम से मैंने ये कुछ पॉइंट बताए जो इससे आपको युवाओं को सीख भी मिलनी चाहिए और युवाओं के जो माता पिता है उनको भी सीख लेनी चाहिए कि आपको उच्च अध्ययन करना है, उच्च अध्ययन करवाना है, लेकिन वो हमको स्वदेश के अंदर यही नौकरी आपको करके यही सेवाएं देके, ताकि हमको इस भारत देश को और ज्यादा ऊंचाई तक हम पहुंचा पाए। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।